हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र प्रजापति और आप देख रहे हो समझदार को इशारा काफी। आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। देखते हैं वीडियो को, बाद में अपना रिएक्शन होगा। होगी हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट साहब। ये जब बांग्लादेश इंडिया के मामला चल रहे थे, कंफ्लिक्ट चल रहा था, इन्होंने ये बोला कि शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, बांग्लादेश के लिए बड़ा फायदा है कि इंडिया की पपेट थी शेख हसीना वाजिद, उसकी गवर्नमेंट चली गई, अब उसके बाद बांग्लादेश बेहतरी की तरफ जाएगा, इकोनॉमी उसकी बेहतर होगी और इंडिया को नुकसान होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर होंगे, ये सब होगा। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहां की ऑर्गेनाइजेशन या वहां से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। इसी पर आज एडवोकेट साहब से बात करेंगे, डिबेट करेंगे कि अब बताएं कौन किसका फायदा हुआ, क्या इंडिया का नुकसान हुआ या बांग्लादेश का, और क्या इसके ऊपर वो अपनी ओपिनियन रखते हैं। पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा था, क्या हेल्प कर दी म्यांमार से, मतलब इस फाइट में या अटैक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट क्लास। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, नुकसान किसको हुआ, बांग्लादेश को या इंडिया को? वो तो देखे ना, समझ लें बांग्लादेश डिवाइड होता नजर आ रहा है, तकसीम होता नजर आ रहा है, म्यांमार ने अटैक कर दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। लेके आज जैसे कि 16 दिसंबर बिल्कुल जी 16 दिसंबर ठीक है। और बांग्लादेश की अवाम ने हाँ। जिस तरह शेख हसीना वाजिद को मुल्क से निकाला और उसके खिलाफ एहतसाब किया, ठीक है, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है, यूनुस साहब की, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रही जैसे उसे करना चाहिए था। कामयाबी से नहीं चल पा रही, ये इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बातें की, इंडिया ने थोड़ा सा प्रॉक्सी बर्मा पे के जरिए उनके हमला किया और उनको कमजोर किया। लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाऊँ 1971 में, कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। ठीक है, पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया था, बिल्कुल 2 लाख तो हो गया था, शिकस्त हो गई थी जी। मुफ्ती बानी ने अपनी फौज के खिलाफ गोलियां चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी। ठीक है, और एक दुनिया की तारीख में 96,00,000 फौजियों ने हथियार फेंके थे, 93,000। लेकिन एक चीज मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज सोचें कि 96,000 फौजियों ने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलाई उन्होंने। उनको मारने से बेहतर है उनको, क्योंकि मिसगाइड किया था इंडिया ने, इंडिया की जो राह ने, ठीक है, और उनको निसाब में पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान इतनी, यानी कि इतना प्रोपेगेंडा था कि उनको नफरत हो चुकी थी। यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, अवाम को, मगरबी पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी फौज के खिलाफ जो हथियार उठाए, उधर इंडिया ने अटैक किया। लेकिन मुसलमानों के जो फौजियों ने इस चीज का फैसला किया, बंगाल के, हमने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलानी और अपनी जानों का बलिदान दे दिया, अपनी जानों की इंडिया अपने हथियार फेंक के, दूसरे लफ्जों में वो उन्होंने सुपुर्द कर दिया, चाहे उन्हें मार दें चाहे जो मर्जी कर दें। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, गोली नहीं चलाएंगे, मुसलमानों पे गोली नहीं चलाएंगे, ये एक चीज में 1 मिनट के लिए नहीं 1 मिनट के लिए बड़ा सानिया होता, इतना बड़ा सानिया होता, ये आज तारीख में याद किया जाता है। जैसे इसराइल कहता है कि इतना नुकसान हमने अपना फलस्तीन में नहीं किया जितना शाम में हो गया है, जितना इराक में हो गया है। मुसलमान आपस में लड़ के इतने मुसलमान शहीद हो गए। बिल्कुल ऐसे ही आपने बोला ना कि आर्मी ने जो है वो अपने मुसलमानों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई, चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन जंग तो हमारी इंडिया के साथ उस टाइम स्टार्ट हो गई ना, तो इंडिया के ऊपर गोलियां चलाते या मुकाबला करते, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सरेंडर। और इवन हमारे तो मजहब में ये बताया जाता है, या पाकिस्तान, हमें तो ये कहा जाता है जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना, मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। 93,000 जो हमारे आर्मी पर्सन थे, उन्होंने समझ देखें, हम पीछे से नहीं थे, फ्रंट से भी मुफ्ती बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। अगर इंडियन फौज में गोली चलती तो मुफ्ती बानियों को भी मरना था। तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं, वो मिसगाइड था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़े गए। ठीक है, और उन्हें अब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ दिल धड़कते हैं। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए, पाकिस्तान की फौज को भी चाहिए कि वो
उनके उनका जख्मों पे मरहम रखें, उनका साथ दें, उनके साथ दुआई मुआहदे करें और जिस तरह हमने मतलब रिलेशन बेहतर करें। लेकिन मुझे बताएं सैम, हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसा क्या है कि हम बांग्लादेश के साथ ताउन कर सकें या उनके जख्मों के नमक रखने की बजाय मरहम रख सकें? हमारे तो अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते आए दिन हम खुद लोग नजर आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला 53 साल बाद बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तानी हमारे साथ सिंसियर है। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं आई, एक तो ये चीज, और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकॉनमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही लागू और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बोल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसियर है और इंडिया सिंसियर नहीं है, तब से उनकी इकॉनमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब हैं, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। सर मेरी बात सुने, नक्शे कदम की बात नहीं है कि अच्छा। इंडिया को आपके ख्याल में तकलीफ नहीं है। अच्छा। आप जनरल बख्शी को देखें, जनरल मेजर गोरो को देखें, अच्छा। वो क्या कह रहे हैं, और इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं जो इंडियन चैनल्स पे अच्छा। और अपनी आई बाई छाई करते हैं, अच्छा। उन्हें तरीका पता नहीं है अच्छा। कि भी मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। अच्छा। आप ये देख लें, अगर इनके पास 1000 साल के बाद 32 लाख मुरबा किलोमीटर का आ गया है, ठीक है, हिंदुओं के पास अच्छा। 1000 साल से इनके पास इंडिया के 2 शहर थे या 3 शहर थे या 4 शहर थे, बाकी हर मुसलमान जो फाते से मार खाई है। जनरल बख्शी की बातें सुने ना, कि वो क्या कहता है, इन्होंने 1000 तारीख में हर मुसलमान जो है वो फाते से और फातीन के से मारे खाए हैं। लेकिन अब वो साथ ये भी कहते हैं ना कि अब हिंदू बदल गया या अब इंडिया बदल गया, वो वैसे नहीं रहे। पहले वो कहते थे कि भाई हम पूरा मन लोग हैं, अब वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा करोगे। अब वो कहते हैं हम कर्मा के ऊपर यकीन रखते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई इनको ये नहीं पता, देखने वालों को या इंडियंस को ये नहीं पता कि भाई मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। जी जी। उन्हें कैसे पता चले मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं? मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। इसी वीडियो में आपने खुद कह दिया कि भाई इसराइल ने कहा उतना हमने फलस्तीन पे नुकसान नहीं किया जानों का जितना शाम और सीरिया और इन कंट्रीज में मुसलमान आपस में लड़ के कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में आपस में कशीदगी रहती है। यानी कौन सी कौम है जो आपस में लड़ रही है, कौन सी नेशन है जो आपस में लड़ रही है? वो आगे से ये जवाब देंगे तो आप क्या ये हमारा मजाक नहीं बनेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुसलमानों में वही मैं कहूँगा कि वही गद्दार हैं जो अभी आप कह रहे थे कौम है, एक यूनाइटेड है, अवाम कौम है, लेकिन जो लीडरान हम पे मुसल्लत है ना, वही अंग्रेजों के पिट्ठू और गुलाम है, जो अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों की मफादात के लिए काम करते थे। और आज भी वही सिस्टम है कि हमने हमारे अवाम जो है, हमने आज़म इमाम हुसैन के जो पैगाम को एक तरफ छोड़ दिया हुआ है कि उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हमने अपने दीनी फरीजे से हट गए हैं। अच्छा। अगर हमारे मुसलमान ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है, आर्मी भी ठीक हो जाए और जो हुक्मरान ठीक हो जाए, पब्लिक भी ठीक हो जाए, पब्लिक भी ठीक हो जाए। देखिए पब्लिक इस वक्त ठीक होगी, हुक्मरान ठीक होंगे। अब हमें दीनी तलीम नहीं पढ़ाई जा रही निसाब में। अच्छा। हमें इस्लाम का पता नहीं है। अच्छा। किसी को गुस्ल के फराइज का नहीं पता, किसी को वो इतने बड़े वकील है, उन्हें कुल वल्लाह नहीं आती। मतलब ये है कि मजहब के बारे में, लेकिन ये है कि हमारे इधर आए दिन मदरसे तो नए से नए खुल रहे हैं, हमारे आए दिन नई से नई इस्लामिक तंजीमें तो बन रही हैं, हमारे आए दिन नए से नए जलसे तो हो आप रहे हैं। देखें 25 करोड़ में से अगर 1 करोड़ में 1% भी नहीं है जो दीनी तलीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा चले, ये तो दीन और मजहब की आप बात कर रहे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, उसके ऊपर कितने लोग तलीम हासिल कर रहे हैं? दूसरे नंबर पे अगर हम जो टॉपिक है उसके ऊपर ही आए, मुझे बताएं बांग्लादेश की इस टाइम जो करेंसी है उसकी वैल्यू डॉलर की निस्बत भी बहुत डाउन हो गई है एज कम्पेयर टू जब 6 माह पहले या 7 माह पहले जो उसकी वैल्यू थी। इंडियन रुपी की निस्बत बहुत डाउन हो गई है और इस टाइम बांग्लादेश में बहुत मतलब यह है कि डिस्टेबिलिटी और बहुत ही अफरा तफरी की सिचुएशन है। इसका जिम्मेदार भी आप कहेंगे जी हाँ इंडिया ही जिम्मेदार है? सर बिल्कुल इंडिया जिम्मेदार। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया को पाकिस्तान शुरू से ही ना पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं, बड़ी मुश्किल से तस्लीम किया उन्होंने। अच्छा। वो तो चाहते थे, ये तो कायदे आज़म की समझने की जरूरत थी और उनकी इस्लाम दोस्ती थी और एक उनका विजन था कि मैंने अलहदा मुसलमानों एक मुल्क बनाना है जहाँ पे मुसलमान अपनी दीनी जो अपनी तरबियत है और दीनी मजहबी फराइज है और इस्लाम को मुताबिक कर सके। इंडिया को तो उस वक्त भी वो मुश्किल से इन्होंने कबूल किया है। अच्छा। और वो मुसलमानों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता, मैं कायदे आज़म की नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि भाई हिस्ट्री में अगर हम देख लें, मजहब के नाम पे या कौमों के नाम पे लीडर्स ने फायदा उठाया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मजहब के नाम पे मजहब को यूज करते हुए लोगों को अलग कर दिया, कंट्रीज को डिवाइड कर दिया। आपको नहीं ऐसा लगता? और फिर दूसरे नंबर पे हम क्या
इस्लाम के मुताबिक कंट्री बन गया, मैं देखें सवाल सख्त करूंगा, देखने वाले आगे लास्ट तक देखिएगा, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं मतलब बातें जिनके ऊपर हम बात करेंगे। बना दिया कायदे आज़म ने पाकिस्तान, सर कायदे आज़म ने बना दिया ना, कायदे आज़म बिल्कुल बना दिया। कायदे आज़म क्या वो इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? सर कायदे ने ये भी कहा था कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं, और उनके बाद जिस तरीके से शब खून मारा गया और जिस तरीके से हुकूमतें आई हैं, हुकूमतें गिराई गई हैं, एक भी कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, कोई इस्लाम के मुताबिक जो है वो अमल नहीं हुआ, कोई इस्लामी तलीमात के, जैसे कि अब तालिबान की हुकूमत आई है तो उसने किस तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया और इस्लामी तलीमात को, और ये यहीं से इस्लाम का अरूज जो आप देखेंगे जो आने वाले टाइम में आपके ख्याल से ऐसा है। लेकिन जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो तो चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इंडिया को शुरू से इनका खौफ है, जितने भी मुसलमान फातिहीन आते रहे हैं बरसी पर, जिन्होंने आगे इंडिया ईंट बजाई है, मैं नाम के ना देता हूँ, गोरी कौन था, गजनी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, औरंगजेब आलमगीर कौन था, बाबर कौन था, ये सारे ही तो फानी थे। इंडिया की तभी भी तो जान निकल गई है। शुक्र है आपने ये मान लिया कि सब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये पाकिस्तान, आप मुझे जवाब देना, तो फिर हमने उन्हें अपना हीरो क्यों बना लिया है? हम तो अपने हीरोज अपने बनाए ना, जो हमारी मिट्टी के थे, यानी वो बाहर से आके उन्होंने हम पे अटैक किया और आप फख्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त का जो अफगानिस्तान का रकबा था ना, मैं लास्ट में भी आपको बता चुका हूँ वीलॉग में, कि आज का मौजूदा पाकिस्तान और मौजूदा अफगानिस्तान उनका मुल्क होता था। इंडिया शुरू ही इधर से होता था, लाहौर से शुरू होता था। दूसरे नंबर पे हमारे जो इमोशन है, जो हमारे हीरो हैं, जैसे कि अब्दुल कदीर खान है, जैसे ठीक है ये मुसलमान हीरो है, जैसे कि जनरल ज़ियाउल हक है। लेकिन गोरी पाकिस्तानी थे जिन्हें हम हीरो कहते हैं, जिनके नाम पे मज़ाहिर मुसलमान तो थे ना, मुसलमान फातिन थे, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी है, ठीक है, और खालिद बिन वलीद है, कि 10,000 के लश्कर से उन्होंने 2-2 लाख रोमो फारस को उन्होंने फना करके रख दिया। और जैसे कि हमारे हीरो जनरल ज़ियाउल हक है। ऐसे तो मुसलमान वो भी हैं जो इस्लाम के नाम पे ये जो तालिबान अटैक करते हैं पाकिस्तान में, वो यही कहते हैं ना इस्लामी निजाम की वजह से या इस्लाम करेंगे, कायम करेंगे, इस वजह से फिर उन्हें भी हम हीरो मान लें। उसामा बिन लादेन को ऑफिशियली हम हीरो कह देंगे, भाई उसामा बिन लादेन ऑफिशियली पाकिस्तान के हीरो, आप मानते हैं उसामा बिन लादेन? सर देखें, उन्होंने जहाद करते थे। अच्छा। और जो बंदा जहाद करता है वो हमारा हीरो है, चाहे हमारी गवर्नमेंट ना माने, चाहे कोई हमारा जो जो हमारे ठीक है, जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबलंदी के लिए कोशिश करेगा। तो ये तालिबान जो पाकिस्तान में जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी हो जाएगी। बात सुने, टीटीपी बड़े शुरू से ही, टीटीपी के जो लीडरान आप देख लें, तरिया माशाल्लाह वो जर्नलिस्ट हैं, आप पता करें टीटीपी के कौन थे जो इंडिया से फंड लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप देख लें, मैं कहता हूँ ये तो हम यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं ना कि टीटीपी इंडिया से फंड लेती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग, पाकिस्तान के मेन पॉलिटिशियन ये कह चुके हैं कि भाई पाकिस्तान बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पाल रहा है, बहुत से ऐसे तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। इवन एक बहुत बड़ी पार्टी है, मैं नाम नहीं लेता, उसके ऊपर तो इल्जाम ही है कि वो तालिबान खान है या वो तालिबान को सपोर्ट करता है। तालिबान खान नहीं है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है। ऐसी नहीं, मतलब क्या जो इमरान खान, मैं मुंह पे कहूंगा, मेजर गौरव कह रहा था, मेजर गौरव ने अपने वीलॉग में कहा, आपने यानी अपनों को भी नहीं छोड़ा, अपनों पे भी इल्जाम लगा दिया। गलत है। जो देखो जो मुल्क, आपकी अपनी ओपिनियन है वैसे तो। बिल्कुल, वो उस वक्त वो क्या कहता था, वो कहता था कि इमरान खान तो हमारा दोस्त है। इमरान खान तो हमारा दोस्त है, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान। अच्छा, आप करें, आप अपना काम करें, इधर हम अपना पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान की फौज को गाली दे रही है, किसकी वजह से दे रही है? वो इमरान खान की वजह से दे रही है। ठीक हो गया, ये चीज है। अच्छा, आपने ये बोला कि भाई क्या जी भाईजान, क्या मसला है आप बताएं। मजमा किसने लगाया, किसने लगाया मजमा, मुझे बताएं। अच्छा चले, आप मुझे बताएं, एक साइड पे आप कहते हैं कि इंडिया का मीडिया जो कहता है वो गलत कहता है, लेकिन जो इमरान खान की फेवर में उन्होंने या जो इस तरह की बात कर दी है, उधर आप उनकी बात मान रहे हैं, या तो फिर बाकी बातें भी मान लें। पाकिस्तान में मैंने जिस तरह पहले बताया, गद्दारों की कोई कमी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं जी इमरान खान जी इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया के क्या? इमरान खान इंडिया का प्रॉक्सी है। नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ ने मोदी को खुद इधर बुलाया था। एक लॉजिक मतलब जब नवाज शरीफ का पता नहीं किसका शायद है, उसका बेटे का शायद है, किसका था, बिल्कुल उसने बुलाया था, लेकिन ये उसका ही दोस्त है इमरान खान से, वो तो शुरू में इमरान खान से लड़ रहा है। आए भाई, तालिबान आए, तालिबान जैसी गवर्नमेंट आए, इस्लामी गवर्नमेंट आए। ये जो हमें ये क्लीन शेव मौलवी ने, ये क्लीन शेव खान नहीं चाहिए, क्लीन शेव इस्लाम के नाम ने। नवाज शरीफ ने कौन है इस तरह दाढ़ी रखा है? उसने हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, TLP आए, हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे। इल्जाम लगाना जो है ना, वो
गलत है। हम अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, इमरान चले। खान का कलमा नहीं पढ़ते। नहीं हम कलमे नबी का वाली कलमा तो पढ़ना। बात ही नहीं, लेकिन सर, इधर हमें कितने लोग खड़े हैं आपके ख्याल से इमरान खान इंडिया के प्रॉक्सी है, इंडिया के एजेंट है, इंडिया के कहने पे काम करते हैं जो करते हैं? आपके ख्याल से आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान इंडिया के कहने पे काम करते हैं आपके ख्याल से? भाई मैनू नहीं पता है, मैं आपके ख्याल से? क्यों इंडिया के कहने पे करते हैं? लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि जो इंडिया कहता है उस तरीके से इमरान खान काम करते उसके हैं। पास कोई सबूत है? आपके पास तालिबान कोई लॉजिक है? तालिबान को पसंद करते हो कि इमरान खान को पसंद करते हो? सही दोनों को बात पसंद करते हैं, तालिबान को नहीं, पसंद ज्यादा करते कौन करते हैं? हैं, ज्यादा किसको तालिबान को हम पसंद करते हैं। इस्लाम के नाम पे वो हुकूमत बनाई उन्होंने। डॉलर का क्या रेट है उधर? 10 लाख तालिबान वापस चले गए हैं, अफगानी नहीं, अफगानी वापस चले गए अपने मुल्क में। वहाँ पे डॉलर का रेट नहीं बढ़ा कोई। वहाँ पे डेवलपमेंट देखें, 2 सालों में उन्होंने नहरें बनाई हैं अफगानिस्तान ने डेवलपमेंट में काम किए हैं उन्होंने। वो ये जो सोलर पैनल के कारखाने लगाए हैं, हम अभी भी सोलर ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किया है। मेरा स्टांस ये है कि उन्होंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने क्या ये कहा कि सर, हमारा पाकिस्तान नहीं, मुझे में बताएं, गद्दारों की कोई कमी नहीं है। गद्दारों की ये बेशक बियर- कमी ये नहीं होगी। बलोचिस्तान में लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, बलोचिस्तान में बम धमाके कर रहे हैं, अच्छा। अपने फौजियों पे गोलियां चला रहे हैं। ये अच्छा। जायज बात है। नहीं। और जो हमारे मुहाफिज हैं, नहीं तो उसमें भी हम इल्जाम ये कह देते हैं कि वो भी इंडिया का करवा रहा है, उसमें भी हम ये कह देते हैं। बिल्कुल वो कर रहे हैं ना इंडिया को। जिस तरह आप देखें बांग्लादेश, चलिए, एक मिनट के लिए मैं- एक मिनट, हाँ। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की इंडिया की प्रो का गवर्नमेंट का खात्मा हुआ है। ठीक है। खात्मा हुआ है, इंडिया को तकलीफ होगी। आप सुने मेजर गोरो की और इनके जो लोंडे लपाड़े बैठे हुए हैं अच्छा। इंडियन चैनल पे, उनको तकलीफ है, दिन रात उनका सुकून बर्बाद हो गया है। उन्हें ये चीज का डर नहीं, सता रहा है। इंडिया को मुझे नहीं समझ आ रही, कोई एक नुकसान बताए ना आप। बांग्लादेश का तो नुकसान बता रहे हैं, उधर करेंसी सर, की ये कीमत मैं खराब हो आपको गई, उधर आज स्टेबिलिटी ये खत्म बताना हो चाहता गई। हूँ, बांग्लादेश में इस टाइम ये देखें, हम 1947 की तकसीम को नहीं मानते, ये मैं अच्छा। बताना चाह रहा हूँ। अच्छा। कायद आज़म तो हमारे लीडर थे, शरीफ इंसान थे, वो मान गए हैं रेड कलर को। लेकिन ये जो हिंदू कौम है, जिनको 32 लाख का मरबा किलोमीटर का एरिया हजम नहीं हो रहा, इनको 1000 साल के बाद अगर ये 32 लाख का एरिया मिल गया है तो इनको हजम नहीं हो रहा। अच्छा। इन्होंने वही काम करना है कि मारे खानी है, जैसे कि इन्होंने औरंगजेब आलमगीर से खाई है, अलाउद्दीन खिलजी से खाई है, अच्छा। बुलबुल से खाई है, ठीक है। अल्तमश से खाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे कि सिर्फ जिस ये तरीके- सारी बातें ठीक है, मुझे सिर्फ इधर ये बता दें, इधर जितने भी लोग खड़े हैं हम सब बरसगीर से है ना। जी, जी। हाँ, बरसगीर में इस्लाम का पाया, मतलब हमारे 3 पुश्ते पीछे चले जाएं तो हम लोग मुसलमान थे सब। मुझे इतना बताएं। सर हमारे बरसगीर में गोरी के दौर में जो ओलिया करीम ने ओलिया 3-4 कराम ने- पुश्ते पीछे चले जाएं हम सब मुसलमान थे। नहीं देना। अच्छा क्यों तो हम फिर किस फखर से ये कह रहे हैं सर मैं कि आपकी वो बात का आए? जवाब देता हूँ। हाँ। ये हिंदुओं, क्या कहना मैं चाहेंगे? एक मिनट, हाँ। आपकी मेरी बात सुन लें। ये बिल्कुल ये सारे हिंदू का एरिया था। ये आप भी, हम भी, ये सब हिंदू थे। तो हम फिर फखर से ये कह रहे हैं कि बाहर से आया, उसने अटैक किया। हिंदुओं की जो ये मकसद, इनकी जो तंग नजरी की वजह से, हाँ। इनकी गलत सोच की वजह से, इनके दिमाग की जो खराबी की वजह से, इनको जो गरूर है, इस वजह से सिख पैदा हुए इधर, अच्छा। ईसाई पैदा हुए, हम लोग मुसलमान हो गए। ठीक ठीक है। और जिस तरह ये शूद्रों पर और निचली जात के हिंदुओं पर जुल्म करते हैं, आज भी ये नाचने वाले की कौमें हैं, नाचने वाले की। आज भी देख लें, इंडिया कौम नाचने वाली है अपनी नहीं, वो औरतें उनके पेश करती कल्चर है, का रेड हिस्सा क्लब के आगे, नहीं, उनका रेड क्लब कल्चर के का आगे, हिस्सा है, हम माउंट ऐसा बेटन नहीं। का सर कल्चर का हिस्सा, कल्चर पाकिस्तान गलत में है। आपको पता है नहीं, वो हम उसे गलत या ठीक नहीं कह सकते, हम अपनी बात करेंगे। अगर आप कहेंगे ना इंडिया नाचने वाला, मेरी बात सुने, मेरी बात, मुझे एक मिनट मौका दें। पाकिस्तान में मुझे ये बात क्लियर कर लेने, आगे आपको मौका दूंगा। पाकिस्तान में क्या डांस नहीं हो रहा? मुजरा पार्टीज, स्टेट ड्रामे पे क्या क्या कुछ नहीं हो रहा? हम किसी, या तो हम यहाँ पे गलत हो रहा है, मैं उसका कह रहा हूँ कि इसमें इस्लामी निजाम आना चाहिए, खूनी इनकलाब आए। अच्छा। ठीक है। और इंडिया की हिंदुओं को किताबों में जाके देख ले, नहीं कहते काल की उतार कौन है, संस्कृत में लिखा है, इनकी मजहबी किताबों में लिखा है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी जो हदीसें के मुताबिक और जो भी उनकी निशानियां पूरी होती हैं हमारे नबी पाक के बारे में। काल की उतार वो है, आखिरी मसीहा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये तो दीन से दूर है। अच्छा, खैर मजहब के ऊपर इस तरह बात नहीं करेंगे, ये गलत बात। नहीं, ऐसे गलत बात नहीं, वो ये ठीक कह रहे हैं। इसके ऊपर आपको लगता है कि पूजा करने वाले अपने मजहब से वो भी दूर है सर। उनके काल की उतार नहीं, हम किसी के मजहब के ऊपर बात नहीं कर सकते। मैं इधर आपसे डिसएग्री करता हूँ, सॉरी, लेकिन डिसएग्री आपके इनकी बातों से, इन बातों से एग्री करते हैं कि हम किसी के मजहब के ऊपर बात कर रहे कोई हैं। कौम है, कोई मजहब है ना, अपनी उनका मर्जी अपना है। कैटेगरी है, हाँ। जो वो अपना मानते तो है ना, ठीक पता है, है खुदा आपकी है। क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने मैट्रिक की है। मैं आपकी सर क्वालिफिकेशन पूछने सर मैं कह रहा हूँ, अगर मैट्रिक आपकी बात का जवाब दिया है। नहीं, आपकी आपको बात लगता है का किसी जवाब के दिया है। मजहब के ऊपर सवाल उठाना चाहिए या नहीं, देखें हम भी जिस तरह अपने मजहब से हटे हुए हैं, हाँ। गुमराह हैं, मानते हैं हम लोग, फिर क्योंकि हम अपने आप को हमें हमारी गवर्नमेंट
हमें हमारी गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों को नहीं ना भाई कहाँ स्कूलों में इस्लामी तालीम आपके ख्याल है। से भाई जो बात कर रहे हैं क्या ठीक कर रहे हैं? आपकी क्या गलत opinion? कर रहे हैं, किसी मतलब के हम- मजहब पे उंगली उठाना वो गलत है। उधर से 10 उंगलियां उठ जाएंगी वो अगर हम हिंदू पे उंगली उठाएंगे वो हम पर 10 उंगली उठाएंगे। ये देखो मैं काल की कौन सा मजहब है, हाँ। चाहे वो हम हिंदू हो ईसाई ना हो समझ क्रिश्चियन हो जो भी है, किसी के ऊपर किसी मजहब पे उंगली नहीं उठाना डिसएग्री कर सकते हैं कि भाई इंडिया से डिसएग्री, हम अमेरिका से डिसएग्री। पहले तो मैं ये कहूँगा अपने आगे अपने गिरमान में झांक। और ये एडवोकेट नहीं है शोएब भाई, ये तो झोला छाप एडवोकेट है। एक जैसे हमारे भारत के अंदर हर चाय के गलियारे पर हर जगह इन्हें एडवोकेट मिलते हैं, ऐसे हर गली चौक पर। तो इसे तो कुछ पता ही नहीं, हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, कुछ पता नहीं है। तो ये जैसे इसने बोला कि मतलब बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो इसने अपने हथियार ऐसे ही डाल दिए। तो भाई अपने भाइयों पर बंदूक नहीं चलाई तो आप कैसे कह सकते हो ऐसा? बांग्लादेश वाले जो बांग्लादेश के जो बंगाल के रहने वाले थे उस समय, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ जो नरसंहार किया आप लोगों ने, आप कितने सफाई से झूठ बोल जाते हो? आपको कतई वो ही नहीं है कि हम क्यों झूठ बोल रहे हैं, ऊपर वाले से तो डरो। और ये एडवोकेट साहब तो मुझे कतई एडवोकेट साहब नहीं लगे, ऐसा लगे बिल्कुल झोला छाप। ये कहीं एडवोकेट नहीं है, खाली बक बक करने के हैं। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ चपड़गंजू कहा जाता है। दूसरी बात एक और इन्होंने जो बोला कि तुम तो ऐसे मुसलमान हो, ऐसे हो कि अपने ही मुसलमान भाइयों को मरवाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए मरवा देते हो। अफ़गानिस्तान को जब अफ़गानिस्तान में अटैक करना था अमेरिका को, तो तुमने अड्डे दे दिए अपने। जब तुम्हें नहीं पता चला है हमारे मुसलमान भाई हैं, जब तो तुम लोगों ने बड़ी जल्दी अपने अड्डे देकर, क्योंकि डॉलर मिलने थे ना, डॉलरों के चक्कर में तुम अपने भाइयों को मरवा देते हो। और तुम्हारी फौज और क्या करती है? अभी थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर वहाँ के लोगों को मार देते हैं। वो क्या मुसलमान नहीं है? खाली बांग्लादेश वाले ही भाई लगे। जहाँ तुम्हारा फ़ायदा थोड़ा सा नज़र आता है वहीं बोलने लगते हो वो भाई है। वो 4 दिन पीछे पता चल जाएगा कौन किसका भाई है। बाकी ज़्यादा एडवोकेट साहब, मैं तो ये कहूँगा झोला छाप एडवोकेट साहब है ये। शोएब भाई आगे से लाएँ तो इन्हें झोला छाप एडवोकेट साहब बोले। ऐसे तो वो बच्चे ने जो बोला उसकी फिर भी वो एडवोकेट साहब को पता ही नहीं है मैंने कितनी पढ़ाई कर रखी है। तो बस मेरा इतना ही है कहना कि अकल और दिमाग तो है नहीं पाकिस्तानियों में, दोगली बात करते हैं। और आप लोगों को कैसी वीडियो लगी और लाइक करें और शेयर कमेंट ज़रूर करें। जब तक जय हिंद जय भारत।